नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य, ये मामला अब इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सुर्खियां पिछले कुछ समय से बटोर रहा है और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस मामले का, तो कुछ लोग जो है वो इस मामले को लेकर चिंताजनक है और कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इसको लेकर अब वायरल रील्स बना रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मामला कुछ है ही ऐसा। ये मामला आखिर क्या है, थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रीफली में बता देते हैं। ये मामला ऐसा है कि एक पति पत्नी है, एक का नाम है ज्योति मौर्य जो कि पत्नी है और एक पति का नाम है आलोक मौर्य। जब पत्नी जो है वो उत्तर प्रदेश की एसडीएम बन जाती है तब वो अपने पति को धोखा दे देती है और ये धोखा मिलते ही जो उसका पति है वो फिर सामने आता है मीडिया में और अपनी पत्नी के खिलाफ कई आरोप लगाता है और ये कहता है कि एसडीएम बनते ही पत्नी ने मुझे धोखा दिया। और इसको देखते हुए ये मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन गया और इसी को देखते हुए जो लोग हैं यानी कि जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसे फिल्म की कहानियों से जोड़ना शुरू कर दिया और इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर ये इल्जाम लगाए थे कि जब वो एसडीएम बनी उसके बाद एक तीसरे बंदे की उनकी लाइफ में एंट्री हुई जिसका नाम है मनीष पांडे और उनके साथ उनका अफेयर जो है वो शुरू हो गया और उसके बाद ज्योति मौर्य ने मुझे छोड़ दिया यानी कि धोखा दे दिया। आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने ही इनको पढ़ाया, इनको मदद करी और इनको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जब वो उस पद पर जाकर बैठ गई तो वो मुझे भूल गई और उन्होंने एक अपने सीनियर ऑफिसर के साथ अफेयर जो था वो शुरू कर दिया। और इसी को देखते हुए ये मामला सबसे पहले मीडिया में सामने आया था और इसके बाद और कई आरोप जो है वो एक के बाद एक लगते चले गए और अभी जो एक नया मामला इसमें सामने आया है वो है स्टेटस सिंबल को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि जो आलोक मौर्य है वो एक सफाई कर्मचारी के तौर पर सरकार में नियुक्त हैं और वहीं जो ज्योति मौर्य है वो एक बड़े पद पर है यानी कि एसडीएम के पद पर। तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में स्टेटस का और सैलरी का और पैसों का, उसको लेकर अब एक मेन वजह जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें, अब कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद का असली वजह है पद यानी कि स्टेटस सिंबल यानी कि पावर, यानी कि जिस पोजीशन पर ज्योति मौर्य इस समय बैठी है। पत्नी उत्तर प्रदेश में ग्रेड ए की अफसर है जबकि पति सफाई कर्मचारी है, जिस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और अब साथ रहना मुश्किल हो गया है। तो आपको बता दें कि अब इस सैलरी वाले इनकम को लेकर यानी कि दोनों के स्टेटस सिंबल को लेकर जो है अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर इन दोनों में कितना गैप है। अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी के वेतन की और बात करें एसडीएम के वेतन की तो गैप तो होगा, लेकिन कितना ज्यादा गैप है, कितना फर्क है, चलिए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है। आपको बता दें कि बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से अधिकतम 1,77,500 रुपये तक है। डेरेंट्स अलाउंस 21,300 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस 4,488 रुपये से लेकर 15,147 रुपये तक और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7,200 रुपये से 10,000 रुपये तक, यानी कि टोटल 92,565 रुपये। पीएफ 6,732 और एनपीएस 7,741 रुपये। इन हैंड सैलरी जो एसडीएम को मिलती है वो मिलती है 77,792 रुपये। इस हिसाब से देखें तो एक एसडीएम की शुरुआती सैलरी करीब 92,565 रुपये होती है। इसमें से पीएफ के लिए करीब 6,732 रुपये और एनपीएस के करीब 7,714 रुपये कटता है। दोनों को मिला दें तो राशि 1,04,773 रुपये होती है। कुल सैलरी में से माइनस करने के बाद इन हैंड सैलरी जो आती है वो आती है 77,792 रुपये मासिक। आपको बता दें कि हालांकि अनुभव बढ़ने के साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। जहां तक बात ज्योति मौर्य की है तो वह पिछले 6 साल से नौकरी कर रही है। इस दौरान उनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हुई होगी। इसके अलावा एचआरए के शहर के हिसाब से मिलता है। जहां तक ज्योति मौर्य की बात है तो उन्हें इससे ज़्यादा सैलरी मिलती होगी, ये तो एक शुरुआती अनुमान है। एसडीएम को सैलरी के साथ कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड, माली और कुक जैसे हाउस हेल्प और सरकारी वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, फ्री बिजली वगैरह वगैरह। इसके अलावा आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी का सरकारी आवास और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी
मिलती है। गौरतलब है कि एसडीएम बनने के लिए राज्य स्तर की सिविल सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा पास करनी पड़ती है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता है। अगर ज्योति मौर्य की बात है तो उन्होंने साल 2015 में पीसीएस की परीक्षा 16वें स्थान से हासिल की थी। बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य आधिकारिक बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रही थी। इस समय वह बरेली की चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है। आपको बता दें कि आलोक मौर्य की सैलरी की बात करी जाए तो साल 2009 में आलोक मौर्य पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए। उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मी की कितनी सैलरी होती है? उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले संविदा सफाई कर्मियों को वेतन 14,000 रुपए से 14,500 रुपए महीने तक मिलता है, जो 1,800 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी का वेतन 5,200 रुपए और 1,800 ग्रेड पे होता है। इस हिसाब से शुरुआती सैलरी कैलकुलेशन 18,000 प्लस एचआरए प्लस डीए बनता है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की सैलरी बेसिक 18,000, डीए 6,840 और एचआरए 5,400 यानी कि कुल मिलाकर 30,240 रुपए। इसमें पीएफ और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन माइनस करने पर सैलरी 25,596 रुपए बनती है। उत्तर प्रदेश में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की शुरुआती पीएफ कंट्रीब्यूशन करीब 2,160 रुपए का होता है, एनपीएस के लिए करीब 2,484 रुपए और इस दोनों राशि को मूल वेतन से हटा देने के बाद इन हैंड सैलरी 25,596 रुपए बनती है। हालांकि अनुभव और पद के आधार पर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। अगर आलोक की बात करें तो उनकी नियुक्ति 2009 में हुई थी, जो करीब 14 साल हो चुकी है। इस हिसाब से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी लाजमी है। सफाई कर्मियों को कई राज्यों और सरकारी संगठनों द्वारा अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, शिक्षा अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, कार्यकारी भत्ता और कार्यकारी भत्ता शामिल होता है। ये सुविधाएं सफाई कर्मियों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है। तो देखा आपने, जमीन आसमान का फर्क है कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के वेतन में और एक एसडीएम के वेतन में। और इसी को देखते हुए जो अब ये कयास हैं, जो आरोप हैं, वो ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ज्योति मौर्य का जब स्टेटस सिंबल बढ़ा, जब उनकी इनकम बढ़ी, जब उनका रहने का लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ा, तब उन्हें अपने पति की लाइफस्टाइल बेहद ही छोटी दिखने लगी और उनकी इनकम भी काफी कम दिखने लगी और इसके चलते उनके बीच में विवाद शुरू हो गया और फिर जाकर ये मामला जो है वो बढ़ता चला गया और उसके बाद कई आरोप जो है वो एक दूसरे की तरफ से लगाए गए। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या पैसा किसी रिश्ते को बना और बिगाड़ सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।